गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून आप सभी को। जिसका था इंतजार आज उसी को लेकर आए हैं आपको के बीच, बहुत सारे लेकर बाहर। तो क्या था इंतजार? इंतजार वही चीज का था जिसमें से सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव पूछा जाता है हमारा 11th और 12th में। C++ यानी कहा जाए तो 12th का जो रिजल्ट हमारा देता है कंप्यूटर साइंस का, वो सब्जेक्टिव से ज्यादा ऑब्जेक्टिव हमारा फाइट कर रहेगा और 1 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा ज्यादा भी आएगा। तो उसके लिए जो सिलेबस है वो 33 मार्क्स का हमारा है। C++ क्या है? C++ जो हमारा आज के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होगा और C++ का क्लास हमारा एग्जाम तक लास्ट होगा, क्योंकि C++ 30 मार्क्स का है, 33 मार्क्स का है, तो हमारा लॉन्ग टर्म में जाएगा। आप आराम से देखते रहेंगे एक एक करके, आपको पर डे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको C++ को कवर करवाएंगे। और खास करके वैसे बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा जो 11th और 12th का क्लास एकदम नहीं किए थे, एकदम 0/0 पढ़े और लास्ट में जो क्रैश कोर्स वगैरह जो कर रहे हैं उसके लिए बहुत यूजफुल होगा हमारा आज का जो चैप्टर है C++, जो 11th और 12th का एग्जाम बेस्ड में दोनों में आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो आप रेगुलर मिशन मंजिल में बने रहेंगे। बने रहने से आपका फायदा यह है कि 33 मार्क्स भी आप कहीं जाने वाला आपका नहीं है। उधर का जो जितना मार्क्स था हमारा, कितना 37 मार्क्स, वो आपको हम पढ़ा दिए। आज से जो आपका स्टार्ट होगा 33 मार्क्स का, वो होगा हमारा C++ प्रोग्रामिंग, जो पूरा बेसिक से आपको बताया जाएगा। अभी इधर का भी सिलेबस पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे। और उसके बाद हमारा 7 से 8 जनवरी के बाद से 12th का और 11th का भी नया बैच स्टार्ट होगा हमारे ऐप पर। मिशन मंजिल पे कोर्स लॉन्च हो गया है। आप कोर्स को परचेज कराइए अपने छोटे भाई बहन से, अपने जूनियर से, अपने दोस्त यार जो घर बैठे गांव में रह के, छोटे छोटे पंचायत में रह के जो तैयारी कर रहे हैं 11th 12th के लिए, उसके लिए भी बेस होगा, अच्छा होगा। कम पैसों में बढ़िया चीज को हासिल कर लेंगे। तो चलिए अब देर ना करते हुए आप लोगों के बीच आज से C++ का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो हमारा 33 मार्क्स का होगा। टोटल हमारा इसमें 8 से 9 टॉपिक होगा, जिसे हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे C++ का। ठीक है, C++ में टोटल देखिए हमारा ये 8 चैप्टर होगा। जो पहला होगा हमारा रिव्यू ऑफ C++। अब ये रिव्यू ऑफ C++ क्या होगा बाबू? रिव्यू, री का मतलब क्या? फिर से व्यू करेंगे, जो हम लोग 11th में पढ़े हैं या तो नहीं पढ़े थे तो आज पढ़ लेंगे। दोनों क्लास का आपका कवर हो जाएगा 11th और 12th का। दूसरा देखिए यहाँ पे हमारा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। फंक्शन ओवरलोडिंग ये भी पढ़ लिए हैं। क्लास एंड ऑब्जेक्ट पढ़ लिए। कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर पढ़ लिए। इनहेरिटेंस पढ़ लिए। डेटा फाइल हैंडलिंग पढ़ लिए। पॉइंटर भी पढ़ लिए हैं। बस सिर्फ चैप्टर नंबर 1 जो हमारा है 33 मार्क्स का, कुछ कुछ पार्ट उसमें है जो हम लोग देखे नहीं हैं, जिसको आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे मिशन मंजिल पर। तो फटाफट अपने चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आप उसमें से एक लास्ट चीज आपको बता रहे हैं कि बेल आइकन बटन को आप दबाना ना भूलेंगे। अब देखिए रिव्यू ऑफ C++ के अंदर हमारा टोटल 8 या तो 7 टॉपिक आएगा, जिसको एक एक करके देखेंगे। जो पहला हमारा होगा इंट्रोडक्शन ऑफ C++। दूसरा टॉपिक है गेटिंग स्टार्टेड विथ C++। उसके बाद आएगा आपका ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन। फिर आएगा आपका फ्लो एंड कंट्रोल, एरे स्ट्रक्चर और फंक्शन। टोटल हमारा ये टॉपिक को हम लोग एक एक करके से ध्यान से पढ़ेंगे। सारे जो टॉपिक है आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड के लिए ज्यादा है। ज्यादा क्वेश्चन क्या चीज आएगा हमारा? ऑब्जेक्टिव और
वन लाइन वाला यानी 1 मार्क्स का क्वेश्चन वाला जो आएगा वो ज्यादा क्वेश्चन रहेगा बाबू C++ से। तो ये जो आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है 11th और 12th के लिए बेस्ट है। आप इसको लाइक शेयर और अपने दोस्त यार के जितने भी इस प्रकार के आपके व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, स्टेटस, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो भी आप यूज करते हैं उसमें आप शेयर जरूर करेंगे, ताकि कोई भी बच्चा तो आपका दोस्त यार C++ से परेशानी में अगर होगा तो उसका आज परेशानी सॉल्व हो जाएगा, एकदम देसी अंदाज में सीधा दिमाग में चला जाएगा। चलिए देखते हैं। तो अब हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा इंट्रोडक्शन ऑफ C++, क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ C++। यानी किसके परिचय के बारे में जानेंगे हम लोग? C++ के परिचय जानेंगे सबसे पहले। यहां से भी आपका 2 क्वेश्चन है, जो इंट्रोडक्शन है ना उससे आपका 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फिक्स है। आप आने वाले तो जितने भी सारे एग्जाम हुए हैं 12th का उसका क्वेश्चन बैंक आप पलट कर देख लीजिएगा, इससे 2 क्वेश्चन आपका 100 होगा %। क्लियर? तो सबसे पहले देखिए, बोलता है C++ इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बोलता है C++ एक प्रकार का क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आगे बोलता है C++ इज आल्सो नॉन एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और बोलता है कि C++ को ही हम लोग दूसरा नाम से कहते हैं तो कहा जाता है क्या? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्या कहते हैं बाबू? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बोलता था C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय बेजार्ने स्टार्टअप। ये क्वेश्चन पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट होगा, जो हमारा क्या होगा? इंपॉर्टेंट होगा। तो याद रखिएगा जो C++ का प्रोग्राम है एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसे हम लोग दूसरा नाम से OOP कहते हैं। और C++ का जो डेवलप किए उनका नाम क्या था? बेजार्ने स्टार्टअप। बोलता इन 1980। और C++ का जो डेवलप हुआ कब हुआ? 1980 में। कब हुआ? 1980 में। बोलता है एट AT&T बेल लेबोरेटरीज इन द USA। और C++ का जो डेवलप हुआ, खोज हुआ, उस लैब का जो नाम है वो क्या है? AT&T बेल लेबोरेटरीज, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्या होता है बाबू? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। AT का मतलब अमेरिका टेलीफोन और T का मतलब टेलीफोन। ठीक है। आगे बोलता है C++ इज डिराइव फ्रॉम द C लैंग्वेज। और C++ का जो डिराइव हुआ यानी जिस लैंग्वेज का जो खोज हुआ, किस लैंग्वेज के माध्यम से? C लैंग्वेज। एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय सिमला 67। और किसके द्वारा? सिमला 67। ये भी क्वेश्चन आता है। बोलता है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। और C++ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो लिखा जाता है तो लिखा गया है कैसा लैंग्वेज में? हाई लेवल लैंग्वेज, यानी उच्च स्तर लैंग्वेज में लिखा गया है। क्लियर? जहां भी आपको नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट में बताएंगे। बोलता है इज रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। जो तुम्हारा कौन सा लैंग्वेज लिखा रहता है? हाई लेवल लैंग्वेज। बोलता है एंड कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज। और जिसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है कंपाइलर के हेल्प से। ये भी क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव में, तो ध्यान रखिएगा इस टॉपिक से जो आपका क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन ये याद रखेंगे। दूसरा आपको C++ को क्या कहते हैं? दूसरे नाम से OOP। तीसरा आपको जो ध्यान रखना है जो C++ का डेवलप हुआ था कौन सा ईस्वी में? 1980 में। कौन सा लैब में? AT&T। बस ये 4 से 5 पॉइंट को आप याद रखेंगे तो समझिए आपका 5 पॉइंट्स में से 3 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो आशा करते हैं कि ये सबको समझ में आ गया होगा। जहां दिक्कत होगा फिर से बताइएगा, पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए देर ना करते हुए हम लोग अगला टॉपिक को देखते हैं। अब देखिए क्या है, बोलता है फीचर्स ऑफ C++। फीचर्स ऑफ C++। अब क्या है, C++ के कुछ कुछ फीचर्स हैं। फीचर्स मतलब क्या बताइए? अरे स्टाइल,
नहीं होता है। फीचर्स का मतलब उसके अंदर क्या क्या फंक्शन है, सी प्लस प्लस के माध्यम से क्या क्या होता है। बोलता है देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स इन सी प्लस प्लस। बोलता है सी प्लस प्लस के अंदर कुछ अलग अलग प्रकार के फीचर्स हैं। किसके अंदर? सी प्लस प्लस के अंदर। जिसमें से पहला हमारा है, क्या है? पहला हमारा है सी प्लस प्लस इज अ कैश सेंसिटिव लैंग्वेज। सी प्लस प्लस एक प्रकार का क्या है? कैश सेंसिटिव लैंग्वेज है। दूसरा बोलता है सी प्लस प्लस इज अ सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तीसरा बोलता है द फर्स्ट नेम ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग वाज सी। और सी प्लस प्लस का जो पहला नेम है, जो नाम था, वो क्या है? सी है। बोलता है विथ क्लास इन कब? 1979। और इसका जो डेवलप हुआ कब? 1979 में। और सी प्लस प्लस जो हुआ 1980 में। बोलता है इन सी प्लस प्लस द डबल प्लस इज रिप्रेजेंटेड बाय इंक्रीजमेंट। अब देखो बाबू, जो सी प्लस प्लस के अंदर जो डबल प्लस का जो यूज किया गया है, प्रयोग किया गया, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या दर्शाता है? इंक्रीजमेंट को, यानी बढ़ना। यानी क्या हुआ? इसके अंदर इंक्रीज हुआ। आगे बोलता है द कॉमन नेम ऑफ सी प्लस प्लस इज .cpp। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में पूछता है। इसका नाम हो सकता है कि आपको पूछ देगा द एक्सटेंशन नेम ऑफ सी प्लस प्लस, तो आपको याद रखना है .cpp। .cpp आ तो अगर एग्जाम में आपको पूछ देगा कि सी प्लस प्लस का जो कॉमन नेम क्या है, तो वो भी आपको याद रखना है .cpp। ये क्या है? सी प्लस प्लस का एक्सटेंशन नेम है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, बोलता है द सी लैंग्वेज, द सी प्लस प्लस लैंग्वेज रन इन टर्बो सी प्लस प्लस डेव सी प्लस प्लस एप्लीकेशन। अब देखिए सी प्लस प्लस को लैंग्वेज को लिखने के लिए, यानी रन करवाने के लिए एक एप्लीकेशन का जरूरत पड़ता है, एक ऐप का जरूरत पड़ता है। उस ऐप का जो हमारा नाम है बाबू, वो है क्या? टर्बो सी प्लस प्लस, तो देव सी प्लस प्लस एप्लीकेशन। आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मोबाइल में भी आप चाहते हैं कि सी प्लस प्लस प्रोग्राम को हम रन करवाएं, तो आप प्ले स्टोर से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर लैपटॉप में है तो आप गूगल क्रोम से आप डाउनलोड करके सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग को आप रन करा सकते हैं। हम आपको बताएंगे रन करवाने के लिए जब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा तब। अगर आप सी प्लस प्लस पढ़ चुके हैं तो आप देखिएगा करके। आगे बोलता है द AT&T बेल लेबोरेटरीज स्टैंड्स फॉर। अब देखिए AT&T का जो पूरा नाम होता है, वो बोलता है अमेरिकन टेलीफोन। क्या होता है? अमेरिकन टेलीफोन। और टी का मतलब टेलीग्राफ। क्या होता है? टी का मतलब टेलीग्राफ। बेल लेबोरेटरीज। क्लियर? और 8 नंबर हमारा जो फीचर्स है सी प्लस प्लस का, बोलता है द सी लैंग्वेज वाज डेवलप इन 1972। और सी लैंग्वेज का जो डेवलप किया गया था 1972 में हुआ था। और सी प्लस प्लस का 1980 में। सी प्लस प्लस का कितना हुआ था? 1980 में। एंड सिमिलर 67, और इससे पहले सी लैंग्वेज से पहले सिमिलर 67 था, जो कब हुआ? 1967 में, 1967 में। कब हुआ था बाबू? 1967 में। सबको अगर यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप थैंक यू लिखेंगे। नहीं समझ में आया जिस टॉपिक, जो भाषा, जो फीचर्स, उस टॉपिक का नंबर लिखिए, आपको फिर से बताया जाएगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब यहां भी देखिए एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, बोलता है प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग। सबसे पहले समझिए, आप बार बार कमेंट में देख रहे हैं कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई? सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। तो उससे पहले जान लेते हैं कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग यानी प्रोग्रामिंग किसे कहेंगे और प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम किसे कहेंगे। ये चीज़ अगर आप समझ जाते हो तो आगे आपको प्रोग्रामिंग बनाने में किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा और आप आसानी से समझ सकते हैं कि प्रोग्राम किसे कहते हैं।
क्लियर। बोलता है द सेट ऑफ रूल्स इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म सम स्पेशल टास्क इन या कंप्यूटर सिस्टम। बोलता है द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, बोलता है वैसा आदेश जो एक सेट में होता है, समूह में होता है, टू परफॉर्म सम स्पेशल टास्क, जिसके माध्यम से किसी खास कामों को किया जाता है, किसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर, जिसे प्रोग्राम या तो प्रोग्रामिंग के नाम से जाना जाता है। क्लियर। बोलता है वैसा फंक्शन अथवा वैसा आदेश जिसके माध्यम से एक स्पेशल कार्य का किया जाए कंप्यूटर के अंदर, जिसे हम लोग प्रोग्रामिंग कहेंगे या तो प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे हेडिंग है वो है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम। क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम। अब जो प्रोग्रामिंग है उसका कुछ कुछ क्या है, बनावट है। जो पहला बनावट क्या होगा हमारा, बोलता है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स इन C++ प्रोग्रामिंग या तो इन प्रोग्रामिंग। बोलता है प्रोग्रामिंग के अंदर टोटल जो है 4 प्रकार के फीचर होते हैं। जो पहला हमारा है एल्गोरिथम, दूसरा फ्लो चार्ट, कोडिंग और ड्राई रन। एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, कोडिंग और ड्राई रन, ये हमारा जो है C++ का स्ट्रक्चर है। C++ का क्या है, स्ट्रक्चर्स। क्लियर। अब देखिए हम लोग आगे देखेंगे, एल्गोरिथम को पहले समझेंगे, इससे क्वेश्चन तो नहीं रहता है लेकिन आपको थोड़ा सा जानकारी दे देंगे। हो सकता है अगर एक आध क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाए। और इसके बाद जब हमारा फिर से सिलेबस स्टार्ट होगा फ्रेश बैच, तब आपको हम बतलाएंगे सारा क्वेश्चन को और सारे पॉइंट को एक एक करके। अभी हमारा जो क्लास चल रहा है एग्जाम के भी में क्रैश कोर्स के माध्यम से जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है और तो टॉपिक है उसको हम आपको बतला रहे हैं। अब देखिए एल्गोरिथम किसे कहते हैं, इजी है, आप पढ़े होंगे तो आप समझ गए होंगे। जो किसी भी प्रोग्राम को बनाने का काम स्टेप बाय स्टेप करता है, यानी 1 बाय 1 सॉल्व करता है किसी भी प्रोग्राम को, जिसे हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं और तो एल्गोरिथम के नाम से जाना जाता है। डिफिनेशन से समझिएगा, बोलता है एन एल्गोरिथम इज अ मेथड। बोलता है यह जो एल्गोरिथम है एक प्रकार का मेथड है, एक प्रकार का प्रक्रिया है फॉर सॉल्विंग द प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप। किस तकनीकी है, किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने का एक प्रक्रिया है स्टेप बाय स्टेप और 1 बाय 1 यानी एक के बाद एक। बोलता है इन एल्गोरिथम देयर आर 5 टाइप्स फॉर सॉल्विंग द प्रोग्राम। बोलता है इस एल्गोरिथम के अंदर टोटल जो है 5 स्टेप्स में प्रोग्राम को सॉल्व किया जाता है। एल्गोरिथम कितना स्टेप में प्रोग्राम को सॉल्व करता है, 5 स्टेप में। देखिए अब जो है हमारा पहला स्टेप है वो होता है स्टार्ट। तो देखिए बच्चा, हम लोग पहले से भी जानते हैं और यह बात आपको भी पता होगा, किसी भी प्रकार का प्रोग्राम हो तो फंक्शन हो, सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ता है, शुभारंभ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, शुभारंभ। उसके बाद वहां पे प्रोग्राम स्टार्ट करने के बाद जो फंक्शंस लगते हैं, जिस प्रकार की सामग्री लगती है उसको हम लोग क्या करते हैं, लाते हैं। और उसके बाद फिर उसका विधि रूल से बनाते हैं। फिर लास्ट में जब सारा कार्यक्रम या तो हमारा फंक्शन ऑफ हो जाता है तो लास्ट में हम लोग क्या करते हैं कि कहते हैं कि प्रोग्राम अब समाप्त हो गया है, आप अपने अपने घरों जा सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे भी प्रोग्राम को सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो 5 स्टेप में है। पहला स्टेप स्टार्ट, दूसरा स्टेप में बोलता है इनपुट या तो एक्सेप्ट, स्टेप नंबर 3 अप्लाइंग द फार्मूला, स्टेप नंबर 4 आउटपुट द रिजल्ट या तो डिस्प्ले द रिजल्ट, और लास्ट में हमारा हो जाएगा स्टॉप। क्या होगा, स्टॉप। क्लियर।
अब नेक्स्ट हमारा होगा एक दो प्रोग्राम आपको करवा देते हैं, बाकी आगे की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमारा पूछता नहीं है, तो आपका टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं होगा और अपना भी। फिर से बेसिक से तो पढ़ाया ही जाएगा नए बच्चों को। बोलता है राइट एन एल्गोरिथम टू एक्सेप्ट टू नंबर्स एंड देन फाइंड देयर सम। बोलता है एक प्रोग्राम लिखिए, नहीं एक एल्गोरिथम लिखिए जिसमें से टू नंबर्स को एक्सेप्ट कराना है और उस नंबर को फाइंड करना है कि सम होगा। क्या होगा? सम। अब यहाँ पे दो नंबर्स का एल्गोरिथम लिखना है, किसी भी प्रकार का नंबर हम लोग के पास दिया हुआ नहीं है। जैसे मान लीजिए हम लोग कैलकुलेटर में कुछ भी संख्या जोड़ते हैं, दो संख्या 11, 5, 101, 105 कुछ भी जोड़ते हैं, दो संख्या तो जोड़ देता है ना, तो वहां पे कुछ ना कुछ लॉजिक लगाया गया होगा, कुछ ना कुछ फार्मूला लगाया गया बाबू, तभी तो वर्क करता है। तो जैसे में देखिए सबसे पहले क्या था हमारा कि स्टार्ट करना है। क्या करना है? स्टार्ट। तो स्टार्ट किए, फिर बोलता है एक्सेप्ट द टू नंबर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कितना बोला था? टू नंबर। अब टू नंबर के लिए हम लोग दो वेरिएबल मान लिए, ए और बी। कोई जरूरी नहीं है ए और बी, आप एक्स वाई भी मान सकते हैं, अपने नाम का भी दो लेटर्स मान सकते हैं, किसी भी प्रकार का दो वेरिएबल को आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा स्टेप में क्या बोला था? अप्लाइंग फार्मूला। तो हम लोग फार्मूला अप्लाई किए, दो नंबर के लिए क्या होगा? ए प्लस बी। चौथा नंबर में बोलता है स्टेप नंबर 4 में बोलता है डिस्प्ले द रिजल्ट। अब रिजल्ट क्या मिलेगा भाई? क्वेश्चन में क्या बोला था? सम। तो हमने क्या किया था? सम का फॉर्मूला लगाया था, तो सम ही मिलेगा ना। आशा करते हैं कि सबको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए किन्हीं को। और लास्ट में हमारा क्या हो गया? स्टॉप। क्या हो गया? स्टॉप। तो इस तरह से आप सेकेंड क्वेश्चन को देखिए, बना पाएंगे। ध्यान से देखिए, 2 मिनट का आपके पास समय है। तो इस तरह से आप बना लेंगे। देखिए 5 नंबर दूसरा क्वेश्चन में बोलता है राइट एन एल्गोरिथम टू एक्सेप्ट 3 नंबर एंड देन फाइंड देयर सम। तो अब यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। 3 नंबर के लिए हम लोग क्या किए? 3 वेरिएबल यूज कर लिए, ए बी सी। क्वेश्चन में सम बोला है बाबू, तो सम कर लिए, ए प्लस बी प्लस सी, और रिजल्ट मिलेगा सम। देखिए स्टेप नंबर 5 में क्लोज हो गया है। क्लोज का मतलब होता है बंद, और अगर स्टॉप भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप 4-5 क्वेश्चन देख लेंगे। अब दूसरा टॉपिक हमारा होगा फ्लो चार्ट। क्या होगा? फ्लो चार्ट। और फ्लो चार्ट जो है एल्गोरिथम का समझिए भाई है, गोतिया है ना। ये क्या किया? एल्गोरिथम में किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व किया स्टेप बाय स्टेप, यानी एक के बाद एक। अब फ्लो चार्ट भी किसी भी प्रोग्राम को, एल्गोरिथम को सॉल्व भी करेगा, लेकिन एक ग्राफ के रूप में, यानी जो ये रिप्रेजेंटेशन होगा एक शेप के आकार में, एक चित्र के अनुसार में जाके ये क्या करेगा? सॉल्व करेगा। यानी इसका जो मेथड है प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए, वो क्या है? एक पिक्चर के रूप में, एक शेप के रूप में, जिसमें से कुछ कुछ शेप का यूज होगा, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ये क्या बोलते हैं उसको, ओवल, ये सब का यूज करके हम लोग प्रोग्राम को, किसी भी एल्गोरिथम को सॉल्व करेंगे फ्लो चार्ट के अंदर। बोलता है द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम इज नॉन एज फ्लो चार्ट। बोलता है फ्लो चार्ट किसे कहेंगे? जो किसी भी एल्गोरिथम को जो रिप्रेजेंटेशन यानी दर्शाने का काम करेगा, किसके रूप में? एक ग्राफ के रूप में। किसके रूप में? एक ग्राफ के रूप में, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? फ्लो चार्ट। जिसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चा? फ्लो चार्ट कहेंगे। आगे बोलता है इन अदर वर्ड, यानी दूसरे शब्दों में, दूसरे वर्ड में, बोलता है द मेथड फॉर सॉल्विंग द प्रोग्राम इन पिक्चोरियल वे इज नॉन एज फ्लो चार्ट। जिसे हम लोग क्या कहेंगे? फ्लो चार्ट। क्या कहेंगे बच्चा? फ्लो चार्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्लो चार्ट। आगे बोलता है
Many different types of diagrams are used in flow chart such as, कुछ अलग अलग प्रकार के अलग अलग तरीके के डायग्राम का यूज किया जाता है किसके अंदर, फ्लो चार्ट के अंदर, और एक ग्राफ के रूप में जो रिप्रेजेंट करेगा किसी भी एल्गोरिथम को, जिसे हम लोग फ्लो चार्ट कहेंगे। राजा आगे देख इसका क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। अब देखिए सबसे पहले आप डायग्राम को समझेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, डायग्राम को समझेंगे। पहला डायग्राम है हमारा ओवल, पैरेललोग्राम, एरो, डायमंड और रेक्टेंगल। ये 5 प्रकार का शेप है बाबू। पांचों शेप का नाम और पांचों शेप का वर्किंग का। ओवल का साइन का हम लोग जो यूज करेंगे स्टार्ट और स्टॉप के लिए। पैरेललोग्राम का जो यूज करेंगे इनपुट और आउटपुट के लिए। एरो का यूज करेंगे फ्लो ऑफ डेटा। डायमंड का यूज करेंगे डिसीजन मतलब लेगा, और डिसीजन दो ही चीज में होता है, या तो हाँ या तो ना। क्वेश्चन के अनुसार आपको बताएंगे क्या डिसीजन उसमें होगा। फिर रेक्टेंगल का जो यूज करेंगे किसके लिए, फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए, फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए। क्लियर। तो जनरली अभी जो आपको याद रखना है कि फ्लो चार्ट किसे कहेंगे। क्लियर। एक बार डायग्राम को ध्यान से देखिए। बन जाएगा। नेक्स्ट आप क्वेश्चन इससे करेंगे। देखिए क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लो चार्ट। क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लो चार्ट। स्टार्ट, एक्सेप्ट द वैल्यू, अप्लाइंग फॉर्मूला, डिस्प्ले द रिजल्ट और स्टॉप। ये किसका स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है, फ्लो चार्ट का। क्लियर। याद रखिएगा, क्वेश्चन बाद में कराएंगे। आगे तुम्हारा कोडिंग, जो तीसरा टाइप है हमारा किसका, प्रोग्राम का। प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर, हम लोग दो स्ट्रक्चर को पढ़े। पहला पढ़े एल्गोरिथम और दूसरा है हमारा फ्लो चार्ट पढ़े, तीसरा है हमारा कोडिंग। कोडिंग देखिए क्या कहता है, बोलता है द लैंग्वेज इन C++ टू क्रिएट सॉफ्टवेयर इज नॉन एज कोडिंग। बोलता है वैसा लैंग्वेज या तो वह भाषा जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर या तो एप्लीकेशन को क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है, जिसे हम लोग कोडिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, कोडिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा जो होगा वो क्या है, ड्राई रन। क्या है बाबू, ड्राई रन। ड्राई रन क्या है बाबू, बोलता था प्रोसेस इन विच प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स, यानी वैसा प्रोसेस या तो वैसा माध्यम जिसके माध्यम से प्रोग्राम को रन कराया जाता है। क्या कराया जाता है, प्रोग्राम को रन कराया जाता है। मल्टीपल टाइम्स इज नॉन एज ड्राई रन। और कितना टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स, बहुत बार, जिसे हम लोग क्या करा कहते हैं, ड्राई रन कहेंगे। क्या कहेंगे, ड्राई रन। एग्जाम्पल में देखिए क्या बोलता है, बोलता है 1 से लेकर 10 तक। i बराबर 1 से लेकर 5 तक का, s बराबर हमारा क्या है, 0 है। s बराबर हमारा क्या है, 0 है। अब देखिए उसके लिए फॉर्मूला, s का मतलब यहां पे आप समझ लीजिए, सम समझिए। फॉर्मूला है s प्लस बराबर s प्लस आई। अब देखिए s का वैल्यू कितना है भाई, 0 है तो 0 बिठा दो। i का वैल्यू कहां से जाएगा, 1 से लेकर 5 तक। 1 से लेकर 5 तक। तो सबसे पहले i का वैल्यू 1 था तो 1 बैठाए i, और s का वैल्यू 0, तो 0 प्लस 1 किया तो कितना आया, 1। अब s का वैल्यू हमारा कितना हो गया, 1 हो गया, और i का वैल्यू 1 ले लिए थे, 2 होगा,
2 + 1 = 3। अब फिर क्या होगा, 3 + 3 कितना हो गया 6, 6 + 4 10, और अब क्या हो गया हमारा 10 + 5, और ये हमारा 15। लास्ट एस का जो वैल्यू आया वो कितना आया 15 आया। कितना आया 15। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, बना के चेक कीजिएगा, समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में, तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू को बदल दिया गया है और वेरिएबल को बाबू, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा जो क्लास था वो क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग का। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। इसके बाद है कैरेक्टर ऑफ सेट, किसका, C++। C++ में कुछ कैरेक्टर्स हैं, चरित्र है, सपोर्ट करता है, और जिसके माध्यम से हम लोग प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं, कोडिंग को टाइप करते हैं, जिसमें से पहला है लेटर्स, जो A से लेकर Z तक स्मॉल और कैपिटल दोनों का यूज होगा। नंबर 0 से लेकर 9 तक कुछ कुछ सिंबल्स का यूज होता है C++ प्रोग्राम में, कोडिंग में, जो हमारा प्लस, माइनस, गुना, भागा, परसेंटेज, ग्रेटर, लेस, etc। कुछ कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज होता है, जो है /A, /B, /T, /N। सारे का मतलब, /A का मतलब अलर्ट पेज, /B का मतलब बैक स्पेस, /T का मतलब हॉरिजॉन्टल टेप, और /N का मतलब न्यू लाइन। सारा ये कोडिंग में लिखा हुआ है बाबू, सारे का पूरा नाम आपको नीचे टेबल में लिख के बताएंगे। क्लियर। आप अभी थोड़ा सा बेसिक में याद रखिएगा कि C++ का जो कैरेक्टर सेट होता है वो 5 होता है, और पांचवा जो है बोलता है C++ कंटेन्स 256 अदर कैरेक्टर आस्की वैल्यू होता है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज आस्की का पूरा नाम होता है। ये भी एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में, फुल फॉर्म में, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। अब आ गया तुम्हारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, 4 ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान से देखेंगे। टोकेंस का दूसरा नाम होता है लेक्सिकल यूनिट। टोकेंस का दूसरा नाम लेक्सिकल यूनिट। बोलता है द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन या प्रोग्राम इज नॉन एज टोकेन। टोकेन किसे कहेंगे, जो किसी भी प्रोग्राम के अंदर छोटे इकाई में रिप्रेजेंट होता है, छोटे इकाई में दिया हुआ रहता है, जिसे हम लोग प्रोग्राम कहेंगे। आगे बोलता है इट इज ऑल्सो नॉन एज लेक्सिकल यूनिट, और उसी को हम लोग दूसरा नाम से क्या कहते हैं, लेक्सिकल यूनिट। टोकेन्स का टाइप्स भी एग्जाम में पूछता है, तो 5 टाइप्स का होता है, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, पंक्चुएटर्स और ऑपरेटर्स। याद रखिएगा। अब देखिए, पहले हम लोग देखेंगे कीवर्ड्स किसे कहते हैं। सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है भाई, पॉइंट ही पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है, और डिफरेंस भी पूछता है कभी कभी कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स में। पॉइंट बाय पॉइंट लिखा है ताकि याद रहे आपको। सबसे पहला पॉइंट है, बोलता है कीवर्ड्स आर, कैसा वर्ड, रिजर्व्ड वर्ड। कीवर्ड एक प्रकार का कैसा वर्ड है, रिजर्व्ड, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 99%। आगे बोलता है कीवर्ड हैव स्पेशल मीनिंग, और कीवर्ड का क्या होता है, कुछ खास मीनिंग होता है, कुछ खास मतलब होता है। बोलता है कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड। कीवर्ड्स क्या है, एक प्री डिफाइंड मतलब पहले से डिफाइंड किया हुआ रहता है। बोलता है कीवर्ड्स कंटेन ओनली लेटर्स, और कीवर्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या कंटेन करता है, लेटर्स। इसके अंदर किसी भी प्रकार का डिजिट का कंटेन नहीं करता। आगे बोलता है कीवर्ड आर ऑलवेज रिटन इन स्मॉल लेटर। ये भी याद रखिएगा, कीवर्ड को हमेशा जो टाइप किया जाता है, लिखा जाता है, कौन सा लेटर में, स्मॉल लेटर में। आगे बोलता है कीवर्ड्स आर रिप्रेजेंटेड इन वाइट कलर, और कीवर्ड जो रिप्रेजेंट करता है किसी भी प्रोग्राम के अंदर कौन सा कलर में, व्हाइट कलर में। अब सम नेम कुछ कुछ कीवर्ड्स का है बाबू, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, लॉन्ग, डबल, सब याद रखिएगा। दूसरा है आइडेंटिफायर्स। बोलता है आइडेंटिफायर्स आर जस्ट लाइक वेरिएबल।
आइडेंटिफायर जस्ट किसके जैसा है, एक वेरिएबल के जैसा। बोलता है आइडेंटिफायर आर नॉट रिजर्व्ड वर्ड, और आइडेंटिफायर कीवर्ड के जैसा रिजर्व वर्ड नहीं है, ये चेंज होता है, ऐसा नहीं कि जो है वही होगा। आगे बोलता है आइडेंटिफायर्स आर यूजर डिफाइंड वर्ड्स, और आइडेंटिफायर्स एक प्रकार का ऐसा वर्ड है जिसको आप खुद से क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। आइडेंटिफायर कंटेन लेटर, डिजिट और द सिंबल अंडरस्कोर, और आइडेंटिफायर जो है क्या क्या चीज को कंटेन करता है, डिजिट को, लेटर को, सिंबल को। कीवर्ड वहीं पे सिर्फ और सिर्फ लेटर को कंटेन करता है, डिजिट को वो नहीं करता है। आगे बोलता है आइडेंटिफायर्स ऑलवेज स्टार्टेड विथ लेटर और अंडरस्कोर। आइडेंटिफायर्स को ऑलवेज जो यूज किया जाता है वो लेटर और अंडरस्कोर में। बोलता है आइडेंटिफायर्स कैन बी रिटन इन अपर केस एंड लोअर केस लेटर। आप आइडेंटिफायर्स को बड़े लेटर और छोटे लेटर में दोनों में आप टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर? देखिए ये सब वैलिड है, कुछ कुछ वैलिड है, नॉन वैलिड। नॉन वैलिड क्या होगा भाई, जिसके अंदर अगर पहले लेटर्स का ये डिजिट का यूज कर दिया जाएगा तो वो नॉन वैलिड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बताया कि सबसे पहले यूज होगा तो कैरेक्टर का, चाहे वो स्मॉल में हो चाहे कैपिटल में हो। अब नेक्स्ट हमारा तीसरा है लिटरल्स। लिटरल्स भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। लिटरल्स का दूसरा नाम होता है कांस्टेंट। बोलता है लिटरल्स आर द वैल्यू दैट डज नॉट चेंज द ड्यूरिंग द प्रोग्राम। बोलता है लिटरल उसे कहेंगे वैसा वैल्यू जो कभी भी किसी भी प्रोग्राम को जब रन करवाएंगे और वह चेंज नहीं होगा, यानी चेंज नहीं होता है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, लिटरल्स। बोलता है देयर आर ऑल्सो नॉन एज कांस्टेंट, जिसको हम लोग दूसरा नाम से क्या कहते हैं, कांस्टेंट। लिटरल्स का टाइप से भाई इंटीजर, फ्लॉट, कैरेक्टर और एस्टेरिंग। तो इस तरह से हमारा C++ का आज बेसिक क्लास था। नेक्स्ट क्लास में आपसे इससे आगे मिलेंगे, तब तक आप इतना अपना एक बार रिकवर कर लेंगे, पढ़ लेंगे, ताकि आपको आगे समझने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। तो फिर मिलते हैं हम लोग C++ में नए जुनून, नए उमंग के साथ करेंगे मुलाकात। C++ अपने साथ में ले जाएंगे एग्जाम के हाथ। बाय।